उनको बहुत कुछ चीजें जो असंभव लगती थी कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो अब उम्मीद लग रही है कि वो सारे काम अब होंगे। और जिस प्रकार से माननीय विधायक जी का प्रयास चल रहा है, सिर्फ अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए उनका लखनऊ आना इस बात का द्योतक है, और अनुदेशक शिक्षा मित्रों को अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि माननीय विधायक जी केवल अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के हित के लिए, कैसे अनुदेशकों का भला हो, कैसे शिक्षा मित्रों का भला हो, इसको लेकर लगातार वो प्रयासरत हैं। और बार बार उनका लखनऊ आना इस बात का गारंटी देता है कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में पहुंच गया है। अब एक ऐसे हाथों में हमारी बागडोर चली गई है जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से अनुदेशकों का भला करना, शिक्षा मित्रों का भला करना, कैसे भला हो, इस पर दिन रात सोचना, दिन रात विचार करना। वो कौन सा अधिकारी है, वो कौन सा मंत्री है, और कब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, कब उनसे चर्चा होगी, कब माननीय मुख्यमंत्री जी इसी की सहमति देंगे। रात दिन माननीय विधायक जी इसी चिंता में हैं, और वो लगातार चाहते हैं कि जल्द से जल्द अनुदेशकों का भला हो जाए, शिक्षा मित्रों का भला हो जाए, जिससे इनके घर भी घी के दिए जले, इनके घर भी खुशी के दिए जले, इनके घर भी होली मने, इनके घर भी। शिवकुमार शुक्ला जी भी आ गए हैं, शिवकुमार शुक्ला जी भी आ गए हैं। और आदरणीय चूंकि विधायक जी से लेट कंफर्म हुआ, तो अभी शुक्ला जी अभी विधायक जी गए हैं, हो सकता है दोबारा आ जाए क्योंकि नेटवर्क इशू के चलते गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात हुई है प्रमुख सचिव के शिक्षा के साथ, आपके संगठन के साथ। आज भी आपके लोग माननीय मंत्री जी से मिले हैं, तो क्या खबर है अब आज की? आदरणीय मिश्रा जी, प्रणाम। विक्रम भाई, आपको भी धन्यवाद, साधुवाद। मिश्रा जी, मैंने लगातार चुनाव आचार संहिता से पहले संघर्ष किया गया, उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू हुई तो मैंने बोला था कि जैसे समाप्त होगी हम लोग पूरे पुनः प्रारंभ कर देंगे। अपनी पैरवी जो हमारी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन मैं करूंगा। उसका निर्वहन में प्रारंभ कर दिया, हमारी पूरी टीम लग गई है। और साथ ही माननीय विधायक जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रथम दिवस ही कल प्रमुख सचिव से मिले, आज हमारे साथी माननीय मंत्री जी से मिलकर के भी बातचीत किए हैं। और माननीय विधायक जी ने कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय ले रहा हूं, तो समय उन्होंने मांगा है, हो सकता है आज कल परसों में, जब भी उनको आज तो नहीं मिला, 2-3 दिन में मिलेगा, तो वो अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रखेंगे। तो चल रहा है, प्रकरण गंभीर है। और अब सरकार को ये चाहिए कि सरकार हम लोगों का जो ये वेटिंग चल रहा है इसको खत्म करते हुए हम लोगों की समस्याओं को समाधान करे। और उन्होंने एक मत आया है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्र और रसोइयों का एक साथ करेंगे, तो मैं उनको, ऐसे लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि अगर साथ करना है, साथ तब भी थे, आज भी हैं, और अब आपको जो भी करना है वो शासनादेश के रूप में परिवर्तित करिए, जिससे थोड़ा बहुत लोगों में अशांति है, जो लोगों में दिक्कत है, जो उसका समाधान हो जाए। और समाधान के साथ ही एक अच्छा जो है इम्पैक्ट समाज में जाए कि सरकार ने शिक्षा मित्रों और निदेशकों से किए गए वादे को पूरा किया है। तो इसी सिलसिले में हमने जैसा कहा था उसी रोड पे हमारे लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया। प्रमुख सचिव से मुलाकात हुई है, डीजी मैडम बाहर थी, कुछ उनसे भी बात करना है और उनके लौटते ही उनसे बात किया जाएगा। आज माननीय मंत्री जी से बात कही गई है अपनी। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से शीघ्र मैं मिल करके बातचीत करके और इस पे मैं काम करने का प्रयास करूंगा। तो सब सिस्टम पुनः जो है बनाया जा रहा है और जल्द ही इस प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और माननीय विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जैसे ही आदर्श आचार संहिता समाप्त हुई हमारे लोगों को फोन किया। हम लोगों को सुबह हमारी माननीय विधायक जी से बात हुई, उन्होंने खुद फोन किया था। अभी आ रहे हैं, अभी बात हो गई है, आ रहे हैं। वो नेटवर्क को कुछ इशू हो गया तो अभी 2 मिनट में आ रहे हैं। चलिए आप बात करिए। उन्होंने बात किया था और उनसे सुबह हमसे उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही जो है हम लगेंगे और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम लोग लगे हैं मिश्रा जी,
आप जितना मेरा दायित्व है, जितने भी साथी जुड़े हैं उनको मैं कहता हूं कि जो मैं कहता हूं, जितना हमारी टीम कहती है, हम लोग कहते हैं, उसको हम करने के लिए पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ तत्पर हैं और उस दिशा में हम लोग काम करेंगे।